हेलो गाइस, मेरा नाम है नवीन और आज हम पढ़ेंगे डीसी पावर सप्लाई, जिसके बारे में आपको मैं एक ओवरव्यू प्रोवाइड कराऊंगा कि ये डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई काम कैसे करता है। इसके अंदर मेन क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं जिसके कारण से हमें एक डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई मिलती है। ओके, और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि अब तक हमने क्या पढ़ लिया है और आगे क्या पढ़ने वाले हैं, और जो भी हम पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका एक ओवरव्यू। रेगुलेटेड पावर सप्लाई कन्वर्ट्स अनरेगुलेटेड एसी टू अ कांस्टेंट डीसी करंट। सबसे पहले हम ये समझते हैं रेगुलेटेड का क्या मतलब है। रेगुलेटेड का मतलब होता है रेगुलेट, और यू कैन से कांस्टेंट, और यू कैन से डीसी करंट, एक डीसी सप्लाई प्रोवाइड कराएगा। तो ये रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई कन्वर्ट करता है अनरेगुलेटेड एसी। अनरेगुलेट मीन्स जो कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रही है। ओके, उस एसी सिग्नल को एक कांस्टेंट डीसी, रेगुलेटेड डीसी में कन्वर्ट करता है। तो ये रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई है वो कन्वर्ट करता है अनरेगुलेटेड एसी इनटू अ रेगुलेटेड, और यू कैन से कांस्टेंट डीसी। ओके, तो जैसे ये नीचे आप सर्किट डायग्राम देख रहे हैं, ये रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई का ही सर्किट डायग्राम है, जिसमें 4 मेन कंपोनेंट लगे हुए हैं: ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, फिल्टर, रेगुलेटेड। जिसमें से हमने अभी तक ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर पढ़ लिया है। मैंने आपको ट्रांसफार्मर का एक ओवरव्यू दिया था रेक्टिफायर पढ़ाते हुए। रेक्टिफायर हमने पढ़ लिया है। अब आगे आने वाले वीडियो में हम फिल्टर पढ़ेंगे और रेगुलेटर पढ़ेंगे। ये सब जो हम पढ़ रहे हैं एक सब डीसी पावर सप्लाई के ही कंपोनेंट है, जिससे कि हम एक डीसी सिग्नल को ऑब्टेन कर पाएंगे। इसलिए हम सब कुछ ये पढ़ रहे हैं। ओके, तो अगेन मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये जो डीसी पावर सप्लाई है काम कैसे कर रहा है, हर एक स्टेप पे हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक ट्रांसफार्मर बता देता हूँ। जैसे कि अभी ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। क्यों? क्योंकि 1:3 है, मतलब नंबर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग के जो नंबर ऑफ ये टर्न्स होते हैं, टर्न्स 1:3 टर्न्स। तो जो प्राइमरी वाइंडिंग पे टर्न्स है 1 है, और सेकेंडरी वाइंडिंग पे जो टर्न है वो 3 है। तो इसलिए ये स्टेप अप करेगा। मान लो कि जैसे कि मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है। इसमें क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग पे एक ही टर्न है, तो मैं क्या करता हूँ, एक टर्न ले लेता हूँ। जैसे कि ट्रांसफार्मर ऐसे बनता है। मैं आपको एक जनरलाइज ट्रांसफार्मर बना के दिखाता हूँ। ऐसे बनता है। इसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, इसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। यहाँ पे हम एक सप्लाई देते हैं, एसी पावर सप्लाई। यहाँ पे हम अपना आउटपुट ले लेते हैं। ये ट्रांसफार्मर ये तो स्टेप अप करेगा। मान लो कि यहाँ पे हम 220 वोल्ट देते हैं, तो मान लो ये स्टेप अप वोल्टेज करेगा, डबल कर देगा वोल्टेज को। या फिर ये स्टेप अप हो गया, स्टेप डाउन क्या हुआ, ये 220 220 वोल्ट दे रहे हैं, तो यहाँ पे 110 वोल्ट मिलेगी। इसे स्टेप डाउन कहते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो इसमें क्या हुआ, मान लो एक ही टर्न यहाँ पे है प्राइमरी वाइंडिंग पे, और 3 टर्न सेकेंडरी वाइंडिंग पे, 1 2 3। तो ये मैंने 3 बना दिए। तो यहाँ पे हम इनपुट देंगे, एक एसी पावर सप्लाई देंगे, और यहाँ पे हम आउटपुट ले लेंगे। तो बेसिकली जब हम कभी भी हम पढ़ते हैं पावर सप्लाई, जब भी हम पढ़ते हैं तो हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लेते हैं वैसे। क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि 220 वोल्ट जो हमें सप्लाई मिलती है, एसी सप्लाई मिलती है जो हमारे घरों में आती है 220 वोल्ट, उसको हमें स्टेप डाउन करना होता है। इसलिए हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। तो उससे बेसिकली होगा कुछ नहीं। मान लो कि अगर इतनी एम्पलीट्यूड इसका बड़ा है, तो छोटा ऐसे वेव मिल जाएगी हमें। ट्रांसफार्मर का इनपुट पे हम इतनी बड़ी वेव देंगे, इसका एम्पलीट्यूड हाई होगा, तो वो हमें स्टेप डाउन करके आउटपुट दे देगा। ओके, ये आ गया हमारे पास मान लो
रेक्टिफायर पे इनपुट आ गया। और जैसे कि मैंने अभी आपको रेक्टिफायर पढ़ाया था, रेक्टिफायर 3 टाइप के होते हैं। मैंने आपको 3 रेक्टिफायर पढ़ाए हैं। एक पढ़ा है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक पढ़ा है फुल वेव रेक्टिफायर, एक पढ़ा है ब्रिज रेक्टिफायर। तो जैसे कि अभी हमने रेक्टिफायर में देखा था हमें आउटपुट क्या मिलता है, रेक्टिफायर के आउटपुट टर्मिनल पे क्या आउटपुट मिलता है। तो जैसे कि जब भी हम रेक्टिफायर के इनपुट पे हम एक एसी वोल्टेज देते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आउटपुट हमें एक अनपल्सेटिंग डीसी मिलता है हमें। तो हमें एक रेक्टिफायर के आउटपुट पे क्या मिलेगा, जैसे कि हम बनाए हुआ पल्सेटिंग डीसी मिलेगा। ओके, तो ये नेक्स्ट जो फिल्टर होता है इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है, फिल्टर का काम होता है आपके जो सिग्नल होगा, जैसे कि मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे कि अभी हमारे पास एक पल्सेटिंग डीसी है। ओके, हम फिल्टर के अंदर ये पल्सेटिंग डीसी इनपुट पे देंगे, हमें आउटपुट पे कुछ ऐसी वेव मिलेगी। देखिए कुछ ऐसी वेव मिलेगी, मतलब इसका जो वेरिएशन है, जो ये वेरिएशन है ये कम हो जाएंगी हमारी इसमें फिल्टर के आउटपुट पे। अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको फिल्टर पढ़ाऊंगा, अच्छी तरह आपको क्लियर करूंगा कि फिल्टर काम कैसे कर रहा है। ओके, तो ये हमारा जो ये आउटपुट है फिल्टर के आउटपुट पे आ जाएगा, ये वाली वेव फॉर्म। तो उसके बाद ये हमारी वेव फॉर्म फिल्टर के आउटपुट पे आ गई है। ये देखिए ऐसे कुछ वेव फॉर्म आ गई है। अब ये रेगुलेटर का क्या काम होता है, रेगुलेटर का काम होता है स्मूथनिंग करने का। जो ये हमारे पास वेव आई है, ये थोड़ा सा इसके अंदर एसी कंपोनेंट है अभी, कि मतलब थोड़ा सा ये देखो वेरी कर रहा है, मतलब इसके अंदर एसी कंपोनेंट है इसके अंदर। तो ये जो रेगुलेटर है इसको स्मूथ कर देगा, इस तरह स्मूथ कर देगा। तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो आउटपुट पे डीसी एक सिग्नल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो ये पूरा का पूरा एक डीसी पावर सप्लाई का सर्किट है, ये इसको हम एक एसी सिग्नल को यूज़ करते हैं और आउटपुट पे हम इस पूरे सर्किट के आउटपुट पे हम एक डीसी सिग्नल हम एक जनरेट कर लेते हैं। इस तरीके से एक ये पावर सप्लाई है काम करता है। ओके, तो मैं आपको इनके एक बता देता हूँ, जैसे कि रेक्टिफायर्स हैं, फिल्टर हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो जैसे कि रेक्टिफायर टाइप्स, रेक्टिफायर्स में जैसे कि हमने पढ़ लिया है, हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, फुल वेव रेक्टिफायर होता है, ब्रिज रेक्टिफायर होता है। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम फिल्टर्स पढ़ेंगे, जो 4 टाइप के होते हैं। एक सी फिल्टर होता है, एल फिल्टर होता है, एल सी फिल्टर होता है, सी एल सी फिल्टर होता है। इनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये काम कैसे करते हैं, क्या होते हैं, सब कुछ आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, और इसी तरीके से हमारे पास रेक्टिफायर्स होते हैं, सॉरी रेक्टिफायर्स कह रहा हूँ, रेगुलेटर्स होते हैं। रेगुलेटर में जो मेन जो हम 2 पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे जीनर डायोड शंट रेगुलेटर, और एक हम पढ़ेंगे फिक्स्ड वोल्टेज आईसी रेगुलेटर। जो ये जीनर डायोड शंट रेगुलेटर है वो ये गेट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हर साल गेट में क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इसको हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि जीनर डायोड रेगुलेटर काम कैसे करता है। ओके, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इस अपने लेक्चर में। ठीक है गाइस, ओके गाइस, थैंक यू।